चलिए लाइव है। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और खेल जगत की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अंशुल। आपको बताएंगे आज दिन भर खेल जगत में क्या हुआ, किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी, आपको बताएंगे तफसील से एक एक खबर की अंदर का पहलू। मैं हूं अंशुल तलमले और मेरे साथ में बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं मेरे साथी नित्यानंद पाठक। लीजिए, नाम लिया और वो भी हमारे साथ में है। तो शुरुआत हम करेंगे सुशील कुमार से। जैसा हम सभी को पता है, ओलंपियन पहलवान है, 2 बार के मेडलिस्ट हैं और ऐसा कारनामा करने वाला वो इकलौते खिलाड़ी हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा भी किया जो आज तक शायद किसी भी एथलीट के माथे पर कलंक न लगा हो। अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप था और वो आज चौथी रात जेल में काटेंगे। किस तरह से उनकी रातें कट रही है जेल में, क्या कुछ उनके साथ में हो रहा है, तो अंदर की जो खबरें हैं वो नित्या से पहले जान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल और दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल आपने कहा कि सही बताया कि 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले और सुशील इकलौता खिलाड़ी थे, हैं, रहेंगे। अभी तक तो फिलहाल यही रिकॉर्ड है, लेकिन जो आरोप उन पर लगा है, एक जूनियर पहलवान सागर राणा के हत्या आरोपी हैं और इसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं, फिलहाल जेल में हैं। और जो जेल से बाहर जो छनकर खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान करने वाली, चौंकाने वाली हैं और जाहिर तौर पर सुशील कुमार के फैंस जो भी हैं उनका दिल तोड़ने वाली हैं। दरअसल अभी तक जो न्यूज आई है वो ये रही कि हत्या के आरोप के बाद वो काफी दुखी हैं। जेल में जाने के बाद मुझे जैसा कि अभी तक जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार जो है वो रात भर सोए नहीं, जगे रहे और रोते दिखाई दिए। अब आप सोच सकते हैं अंशुल कि जो है एक पहलवान मैट पर जब उतरता था तो जो है उससे लोग खौफ खाते थे और भय खाते थे, उसके सामने जाने से कतराते थे। ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है वो थोड़ा सा जो है फैंस का दिल तोड़ने वाला है। सुशील कुमार ओलंपियन की रात रोते हुई बीती है। और एक बात मैं और अंशुल यहाँ पर बता दूं कि जो अभी तक की अपडेट आ रही है, लगातार इस बात पर संशय था कि वो ऐसे मामलों में शामिल हैं नहीं हैं और छत्रसाल स्टेडियम को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। एक उनके करीबी जो है कोच, जिन्होंने 2017 में सुशील कुमार की के कमबैक में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनका कहना है इस बारे में कि देखिए, आम लोगों और उभरते हुए पहलवानों और अन्य खेलों की ट्रेनिंग करने वालों ट्यूशन समझते रहे हैं। हालांकि यह एक स्याह पहलू भी है। इस छत्रसाल स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान, जिनमें से कोई भी खिलाड़ी से संबंधित नहीं था, वे लोग अक्सर स्टेडियम परिसर में आया करते थे और उससे मैदान के बाहर के बिजनेस के बारे में चर्चा किया करते थे। और ये जाहिर तौर पर इनका इशारा पूरी तरीके से सुशील कुमार की ओर है। उन्होंने आगे बताया कि सुशील कुमार के वे बेहद करीबी थे, वो बिजनेस को लेकर लगातार संपर्क में रहते थे और वो बिजनेस कहीं भी पहलवानों या पहलवानी से जुड़ा हुआ नहीं था। वो जो है टोल नाका पर जो है वसूली, जो बैंक की रिकवरी होती है या घर खाली करवाना, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हालांकि देखिए, सच्चाई क्या है ये जो है पूरी जांच के बाद ही आ पाएगा। और जिस तरह का उन पर संगीन आरोप है और एक खिलाड़ी के तौर पर तो जाहिर तौर पर जो है एक बहुत ही असम्मानजनक आरोप है। अंशुल, बिल्कुल, आरोप छोटे नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और साथी पहलवान का, युवा पहलवान और उस पहलवान का जिसको सुशील एडमायर किया करते थे अपने अपने लिए, सागर जो है सुशील जिस तरीके से उनको अपना आदर्श देखा करते थे। खैर, अब दूसरी खबर की ओर आते हैं जो है आईपीएल से। कल हमने आपको बताया था कि एक नई विंडो क्रिएट की जा रही है जिससे फैंस के चेहरे पर खुशी आ गई थी और एक अटेंटिव तारीख भी आई थी कि इस तारीख को आयोजन हो सकता है। कहाँ आयोजन हो सकता है हमने आपको वो भी बताया था। यूएई एक ऐसा नाम निकलकर सामने आ रहा था जो एक बार फिर से वेन्यू के रूप में सामने आता। लेकिन आज जो खबरें आ रही है वो कम से कम बीसीसीआई के लिए तो कतई खुश करने वाली नहीं है, कतई एक ऐसी खबर नहीं है जिनसे उसको रिलीफ मिले। क्या है पूरा मामला नित्य? बिल्कुल अंशु, आपने सही कहा कि थोड़ा सा एक कहा जाए कि संशय उत्पन्न हो गया है। दरअसल यूएई में जो है आईपीएल तो ठीक है, उसकी एक टेंटेटिव डेट आ गई है 18-19 सितंबर, यानी सितंबर महीने के तीसरे
सप्ताह में जो है होने की पूरी संभावना है। जो 31 मैच बचे हुए हैं वो पूरे खेले जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने है वो यह है कि अक्टूबर नवंबर में भारत में एक T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। तो अगर जो है यह टूर्नामेंट भी, अगर मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर यह यूएई में ट्रांसफर हुआ तो आईपीएल और वर्ल्ड कप के लिए बहुत के बीच जो है बहुत कम समय रहेगा। उतने समय में जो है वहां पर स्टेडियम को तैयार कर पाना और लगातार मैच खेले जाएंगे तो उसके लिए जो है पिच को तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगी। और जाहिर तौर पर वहां पर जो है स्टेडियम कितने हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए दुबई, अबू धाबी और शारजाह, इन 3 शहरों में जो है जब ये पूरी टीमें इकट्ठा होंगी, 8 टीमें रहेंगी और जो है ये टूर्नामेंट खेलेंगी, तो जाहिर तौर पर जो है वहां पर जो भी 8-10 टीमें रहेंगी उनको जो है थोड़ा सा मुश्किल होगी। और जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो जो है इस पिच को लेकर होगी कि पिच की तैयारी किस तरह। तो देखिए हर मैच से पहले जो है कम से कम जो है 2-3 दिन उनको लगता है कि जो है ये उस पिच को जो है उस लेवल का बना सके, नहीं तो जो है कहीं से उखड़ेगी और तमाम समस्याएं आएंगी और फिर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा बीसीसीआई को। और जाहिर तौर पर जो है इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी मेजबानी बीसीसीआई को ही करनी है, भले ही वो जो है यूएई में हो चाहे भारत में हो। एक ट्रीटी हुई है बीसीसीआई और यूएई क्रिकेट बोर्ड के बीच में, उसके तहत ये सारी चीजें होंगी। खैर अब आईपीएल से हम आते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर। न्यूजीलैंड के साथ में खिताबी मुकाबला होना है। इंग्लैंड के एक ऐतिहासिक मैदान पहले लॉर्ड्स में होना था, अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो साउथहैम्पटन में ये मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले अगर टेस्ट या वर्ल्ड कप इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इससे पहले साइकोलॉजिकल गेम शुरू हो गया है। जुबानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और किस तरह से बयान देकर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का काम जो है वो दोनों ही टीम की तरफ से हमेशा देखा जाता है, ऐसा जब भी बड़ी सीरीज होती है। लेकिन इस बार पहल जो है वो न्यूजीलैंड ने की है और उन्होंने भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के लिए बड़ा बयान दिया है। अश्विन को इन्वॉल्व किया है, रविंद्र जडेजा को इन्वॉल्व किया है और साथ में पेसर्स भी हैं। बिल्कुल, देखिए अंशुल, एक जो प्रोपेगेंडा होता है, मैं बताना चाहूंगा कि जब जो विदेशी टीमें हैं, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये जो टीमें जब खेलती हैं तो इनके जो पूर्व क्रिकेटर एक तरीके का जो है सिगुफा छोड़ा है कि जो भारत की तेज गेंदबाजी है वो जो है उस पर उनका फोकस नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और अश्विन पर, उनके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी एक और वजह यह है कि जहां पर यह मैच खेला जाना है साउथहैम्पटन के एजिल बाउल मैदान पर, वहां पर जो है पिच आमतौर पर स्पिन को मदद करती है। तो जाहिर तौर पर ये जो भारत के 2 धुरंधर स्पिनर हैं वो न्यूजीलैंड के लिए काफी मुसीबत ला सकते हैं। तो इसके लिए न्यूजीलैंड तैयारी कर रही है, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजी को जो है कमतर रखना कहीं न कहीं से जो है ये उनके प्रोपेगेंडे का प्रकाश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो उनकी स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, ये जो है इंग्लिश खिलाड़ी के सामने या जो उनकी तेज गेंदबाजी है उसके सामने स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। और माइकल वॉन ने तो लगातार जो है अपनी भविष्यवाणी भी की, चाहे ऑस्ट्रेलिया दौरा हो भारत का और चाहे इंग्लैंड दौरे के लिए, तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है का फाइनल मुकाबला खेला जाना, वहां पर न्यूजीलैंड जो है भारी पड़ेगा। उन्होंने वजह बताई है कि जो है इंग्लैंड से न्यूजीलैंड जब 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद जो है फाइनल खेलेगा भारत के साथ, तब तक जो उसके खिलाड़ी वहां के वेदर को, वहां की कंडीशंस को, पिच को पढ़ चुके होंगे। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में होगा और इंग्लैंड के पीछे जो है वो उछाल भरी होगी। ऐसी उछाल भरी पिचों में हमेशा तूफानी गेंदबाज जो हैं वो असरदार होते हैं और ऐसे ही एक तूफानी गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, जो इन दोनों इंजर्ड चल रहे हैं। उनकी इंजरी पर भी अपडेट आया है, उस पर थोड़ा सा आप ब्रीफ बताएं क्योंकि अब समय भी हमारे पास में थोड़ा सा कम है।
बिल्कुल अंशु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो है जो अभी तक का अपडेट है, जोफ्रा आर्चर अपने एल्बो इंजरी से जूझ रहे थे और उनका जो है उनकी सर्जरी हो चुकी है। और जो अभी तक की रिपोर्ट आई है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार, वो जो 1 महीने तक पूरी तरीके से मैदान से बाहर रहेंगे। उसके बाद जो है उनकी रिकवरी को देखा जाएगा। जो मेडिकल टीम है उस पर लगातार नजर बनाए रहेगी और जो है वो तय करेगी कि जो है अब कब वो जो है मैदान पर उतरेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे देखा जाए तो जो है एक तरीके से शायद ही वो जो है भारत के खिलाफ कमबैक कर सके। और अभी तक की जो रिपोर्ट है तो उसके अनुसार देखिए 1 महीने अगर रिकवरी को लगता है तो उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैदान पर उतरेंगे। और मुझे लगता है कि अमूमन इसमें जो है सप्ताह से 2 सप्ताह का टाइम लगता है, जो पुराना जो आपका जो फिटनेस होती है उस तक पहुंचने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए। जी चलिए अब चलते चलते भारत में वापस लौट आते हैं और यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों का आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि क्वारंटीन में है ये टीम। 2 जून को ये यूके के लिए उड़ान भरेगी, जहां पर पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, उसके बाद में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। उससे पहले सख्त क्वारंटीन में मुंबई में जिम में वर्जिश भी की जा रही है, जिम में जमकर पसीना बहाया जा रहा है और ट्रेनिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर ऋषभ पंत हैं वो स्टंट मारते नजर आ रहे हैं। और साथ में बीसीसीआई ने एक और वीडियो शेयर किया जहां पर सारे खिलाड़ी जो है वो जिम में किस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपको नजर आ जाएगा। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स जगत की दिन भर की बड़ी खबरें। इसी तरह की तमाम पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। तब तक मुझे और नितिन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।